एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जिंदगी में ऐसे दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला, भगवान श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जब हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। इस दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। कभी कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए भी आता है। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता ग्रहण करता है। जिसका जैसा स्वभाव उसकी वैसी रुचि। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है अच्छे कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ हार भी सकते हो अहंकार से। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर दयालु है, वे माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। जो व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह व्यक्ति बलवान होकर भी निर्बल, धनवान होकर भी निर्धन और ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब कभी अकारण मन अशांत लगने लगे तो एक बार अपने अंतःकरण में झांकने का प्रयास अवश्य करो। आप स्वयं को किसी न किसी नकारात्मक विचार से जुड़ा पाओगे, वही आपके समग्र दुखों का मूल होता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे तो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।